दुखद घटना, 4 साल की बच्ची की ऑपरेशन के दौरान टेबल पर मौत। क्राइम ब्यूरो चीफ बद्रीलाल जाट। धार जिले के बदनावर स्थित लेबड़ नया गांव 4 लेन बड़ी चौपाटी से कुछ दूर स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल में 9 मई 2024 को दोपहर 4 बजे 4 साल की बालिका दिव्यांशी पिता धर्मेंद्र राठौर निवासी कानून हॉल मुकाम बदनावर की ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो गई। उसके हाथ में फ्रैक्चर होने पर कल उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने गुरुवार को सुबह ऑपरेशन के लिए कहा था। आज सुबह ऑपरेशन के लिए वापस परिवार वाले बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए। बच्ची स्वयं पैदल चलकर हॉस्पिटल तक पहुंची थी। उसके साथ उसके माता पिता और दादा दादी भी साथ थे। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर बच्चों के पिता को बताया कि बच्ची को झटका आ रहा है, रतलाम ले जाना पड़ेगा और तत्काल अस्पताल की एम्बुलेंस से रतलाम के लिए रेफर कर दिया गया। बच्ची की मौत हो गई थी। पता चलने पर घबराए हुए डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। यही नहीं, जिस एम्बुलेंस से बच्ची को रतलाम ले जाया गया वह गाड़ी भी अस्पताल में खड़ी कर ड्राइवर भाग गया। बाद में बच्ची को प्राइवेट गाड़ी से बदनावर ला रहे थे, वह भी रास्ते में खराब हो गई। तब बच्ची के माता पिता मोटरसाइकिल पर लाश लेकर बदनावर पहुंचे। पुलिस द्वारा समझाइश देकर बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बच्ची के माता पिता एवं साथ में आए लोग तत्काल डॉक्टर पर प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। माता पिता को समझाकर पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया गया। डॉक्टर की पैनल से पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP 24/7 न्यूज। हमारी टीम पहुंची है धार जिले के बदनावर, जहां कल एक बच्ची की ऑपरेशन के दौरान मौत हो चुकी थी। इसी जानकारी को साझा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मृत बच्ची के पिता हैं धर्मेंद्र जी राठौर। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, बताइएगा पूरी घटना क्या थी? जी हॉस्पिटल में लेकर आए बच्ची को बुधवार को एक्सरे करवाने के लिए सरदार पटेल, और जिसके बाद वहां से आने के बाद उन्होंने एक्सरे बोला। उन्होंने वहां पे जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब यही स्पेशलिस्ट है हड्डी के विशेषज्ञ, आप इनको दिखाइए। इनको दिखाने के लिए हम बच्ची को उसके पास दिखाने गए। दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक्सरे करवा लीजिए, फिर मेरे को रिपोर्ट दिखाइए। एक्सरे करवाने के बाद उसने बोला कि बच्चे की हड्डी टूट चुकी है, तो आप इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला प्लास्टर से कुछ भी नहीं होगा, प्लास्टर से बच्चे का हाथ टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो आप एक काम करें, 2 टाके का ऑपरेशन है, पूरी जवाबदारी से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसका ऑपरेशन करवा लीजिए राड डाल के। इसका ऑपरेशन 2 मिनट में और 12 हफ्ते में इसको राड वापस निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बोला कि रात को उसको 12 बजे के बाद कुछ भी खिलाना पिलाना कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं देना है। बोला सुबह 8 बजे ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन 8 बजे का बोला। हम बच्चे को 7 बजे हॉस्पिटल में लेके आए। 7 बजे के बाद उन्होंने एडमिट 9 बजे तक करा। कोई स्टाफ वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई विशेष कार्रवाई करने वाला नहीं था। जिसके बाद 8 बजे उसको एडमिट करी। डॉक्टर ने बोला आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ करके 12 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल में आया। 12 बजे के बाद फिर भी आधा घंटा उसने लेट लतीफ करा कि सब तैयारी कर रहे हैं करके 12:40 पे उसको ओटी में ले गया। बच्ची को हंसती खेलती बच्ची 10 जने के बीच में थी, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। सारी जांच करने के बाद वो हॉस्पिटल में लेके गए थे। इसके बाद उसने बोला कि पहले ही सारी चीजें पूछी कि जिसको झटके वगैरह और कुछ तो नहीं आते, तो कुछ भी नहीं है। उसका वजन वगैरह सब नापा, कोई तकलीफ नहीं थी बच्ची को। जिसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ 5 मिनट हुए ले जाने के बाद, और जिसके बाद वो हलचल वहां पे चालू हो गई। हमने पूछा क्या हुआ भैया, बच्ची क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशन चल रहा है, कर्मचारी ने बोला पहले तो। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद ज्यादा हलचल होने चालू हुई तो डॉक्टर बाहर हुए। बाहर आने के बाद उन्होंने पूछा, हमसे बोला कि इसको कहीं भी रेफर करो, बच्चे को झटके आ रहे हैं। मैंने कहा झटके किस वजह से आ रहे, बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं। फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, इतने आप। मैंने कहा मैं बच्ची को अंदर जाके देख के आता हूँ क्या स्थिति है। अंदर जाके देखा तो बच्ची बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल क्लियर लाइन है चल रही थी उसमें, टीवी वगैरह सारी चीजों में। और बच्चे में कोई सांस वगैरह सारी वही रेट हो गई थी। तो जबरदस्ती उसको सिर्फ धक्का दे रहे थे हाथ से, उसकी फसली पे फैला रहे थे, वो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। जिसके बाद हम बाहर आए डॉक्टर से बात करने, तो वो फरार हो चुके थे दोनों। जो मेन टीम ऑपरेशन करने वाली थी वो दोनों फरार हो चुके। हमने पकड़ने की कोशिश करी, धक्का दे के वहां से भी भाग गए वो गाड़ी लेके। जिसके बाद वहाँ कर्मचारी जो था मेन
कोई धार का है, नाम तो नहीं पता उसका पूरा प्रॉपरली। उसने बोला कि आप इसको बच्चे को अभी हो सकता है रतलाम रेफर करो, कुछ भी मूवमेंट हो बचने की कोशिश। रतलाम लेके गए, तो रतलाम ले जाने के बाद जो एक कर्मचारी बिठाया था उन्होंने जबरदस्ती, वो भी 10 मिनट 15 मिनट के बाद गाली गुप्ते करने के बाद उसमें उस एम्बुलेंस में बिठाया, जिसके बाद वहां जाके वो दोनों ड्राइवर कर्म जो स्टाफ में से किसी को पहुंचाया था, क्या पता वो डॉक्टर था या कौन था, वो भी वहां से फरार हो चुका था। हॉस्पिटल अंदर भी नहीं जाना, अंदर से बाहर से ही फरार हो चुका था। अंदर जाके जब बच्चे को मरने की कोशिश कर दी, जिसके बाद वापिस एम्बुलेंस वाले को ढूंढना है, तो एम्बुलेंस और वगैरह सब एम्बुलेंस छोड़ के वो दोनों फरार हो चुके थे, कोई भी नहीं था वहां पे एग्जैक्टली टाइम पे। ठीक है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? कान्हा। ये थे धर्मेंद्र जी राठौड़, जिनसे हमने सीधी बातचीत करी। MP24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।